नमस्ते मेरे बच्चों, स्वागत है आप सभी का लर्न इन के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। लर्न इन इज़ फॉर द सीरियस स्टडी, सीरियस कैंडिडेट, नथिंग डिस्ट्रैक्शन। आपको पता है बेटा, हम जेई मेंस 2026 के जो जनवरी अटेंड वाले क्वेश्चन थे उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में आज हमारे पास जो टॉपिक है वो रहने वाला है पी ब्लॉक वाला। तो पी ब्लॉक के कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं इस जेई के फर्स्ट अटेम्प्ट में, आइए उनको डिस्कस करते हैं। तो ये रहा हमारे पास पहला क्वेश्चन। इसमें कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन PbCl2 एंड K2CrO4। ये प्रोवाइड कर रहे हैं ए क्या होगा? ए होगा बेटा हमारे पास PbCrO4। और ये जो PbCrO4 होता है इसका कलर कैसा होता है? इसका कलर येलो होता है। ठीक है, किस तरीके का येलो होता है? जैसे कि हम हल्दी की तरह, जो हल्दी होती है उसकी तरह येलो होता है। फिर इसी PbCrO4 को हमने एक्सेस ऑफ NaOH में डिसॉल्व किया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा PbOH4 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? -2। ये भी बेटा येलो कलर का ही होता है, लेकिन इसका कलर कैसा होता है? लेमन लाइक येलो। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया? इसकी रिएक्शन हमने कराई अमोनियम एसीटेट से। इसकी रिएक्शन किससे कराई? अमोनियम एसीटेट से। तो ये रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, सभी बच्चों को पता होता है कि यहां से क्या बनेगा? यहां से हमारे पास बनेगा लेड एसीटेट। यहां से क्या बनता है? यहां से बनेगा बेटा लेड एसीटेट। बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन दे रखी है, लेड एसीटेट। तो हमें देखना है कि भाई ए क्या है? ए है हमारे पास PbCrO4। ठीक है, बी क्या है? बी है हमारे पास PbOH4 -2। और हमारे पास X क्या है? X है लेड एसीटेट। अब आप देखो बेटा कौन सा ऐसा ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन PbCrO4 सही दे रखा है, दूसरा ऑप्शन Na2PbOH4 ये भी सही दे रखा है, और लास्ट वाला लेड एसीटेट ये भी सही दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का बेटा हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सिंपल सा क्वेश्चन है, रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन सी रिएक्शन। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है। All pairs of the molecule PbO2, SNO and SNO2 and GeO and GeO2 contain amphoteric oxide। देखो बेटा ये वाला सही है, PbO and PbO2 एम्फोटेरिक होगा, SNO SNO2 एम्फोटेरिक होता है, लेकिन GeO and GeO2 ये एम्फोटेरिक नहीं होते। इसको कैसे याद रखना होता है वो भी बता देते हैं। आपको याद होगा इसमें होता है जनाबे आली बेस्ट पंजाबी सॉन्ग सब गाया करो मन से। जनाबे आली बेस्ट पंजाबी सॉन्ग सब गाया करो मन से। तो देखो Zn, ठीक है, ZnO का B2O3 B2O4 BO2 Al2O3 BeO PbO PbO2 SNO SNO2। यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा SbO3। यहाँ पे क्या आ जाएगा? Ga2O3। यहाँ पे क्या आ जाएगा? CrO2 Cr2O3। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? MnO2। तो ये सारे के सारे जो मैंने आपके सामने ऑक्साइड लिखे, ये सारे के सारे ऑक्साइड कैसे होते हैं? ये सारे के सारे ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। आई होप आप सबको याद होगा। तो इसमें आप देखो कहीं पे भी बेटा Ge नहीं आया है, तो Ge वाला जो है वो एम्फोटेरिक नहीं होगा। तो पहला वाला स्टेटमेंट कैसा हो गया? पहला वाला स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया। फिर अगला स्टेटमेंट देखिए, AlCl3BH3BeH2NO2 ऑल हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट। बात बिल्कुल सही है बेटा। एल्यूमिनियम के आउटरमोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और तीनों क्लोरीन से अगर मिल भी जाएं तो भी आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। Be बोरॉन और एल्यूमिनियम एक ही फैमिली के हैं, इसके आउटरमोस्ट में भी 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 3 बॉन्ड और बना ले तो भी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6, जो कि ऑक्टेट पूरा नहीं करते हैं। बेरिलियम के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, और 2 हाइड्रोजन से मिल भी जाएं तो भी कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 4। और NO2 में आपको याद होगा ये एक और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होता है, लेकिन इसका भी ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, इसमें और इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्टेट मतलब इवन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और इसमें अगर आप कैलकुलेट करोगे भी तो भी आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो कभी भी हमारे पास 8 नहीं होंगे, तो इसका मतलब ऑक्टेट इसका कंप्लीट नहीं है।
तो बेटा ये जो सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है ये सही हो गया, किसी का भी ऑक्टेट पूरा नहीं है तो ये ट्रू है, तो पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू, फर्स्ट इनकरेक्ट, सेकंड करेक्ट, ये आंसर आ जाएगा थर्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, द एक्स इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वाई इज द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द ग्रुप 15 N P A S and S P। तो देखो बेटा X जो है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसका ऑक्साइड क्या बनेगा XO3, ये होगा N2O3, जो कि क्या होता है, जो कि एसिडिक होता है। ये क्या होता है, एसिडिक होता है, वाटर में डिसॉल्व करने पे ये नाइट्रस एसिड टाइप का कुछ बनाएगा, ठीक है। और ये जो क्या आएगा, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, Sb ट्वाइस O3, ये कैसा होता है, ये एम्फोटेरिक होगा। अभी हमने पीछे वाली स्लाइड में भी देखा था कि एम्फोटेरिक याद करने के लिए हमने एक ट्रिक देखी थी, और उस ट्रिक में आप देखो Sb आता है, ठीक है। तो ये वाला क्या होगा, ये एम्फोटेरिक होगा। तो पहला X2O3 तो हो गया एसिडिक एंड Y2O3 हो गया एम्फोटेरिक, तो इसका बेटा जो पहला ऑप्शन है वो ही सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं बेटा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ग्रुप 13 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, boiling point of boron is maximum and melting point of boron is also maximum। तो देखो बेटा यहाँ पे ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो गैलियम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है एल्यूमिनियम से। जहाँ पे भी एल्यूमिनियम और गैलियम आ रहा है वहाँ पे बहुत सारे एक्सेप्शन आते हैं, क्योंकि पहले S और P वाले इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन फिर अचानक से D वाले इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो D वाले इलेक्ट्रॉन जाने से उनका जेड इफेक्टिव एकदम से ज़्यादा हो जाता है, तो साइज भी कम हो जाता है। तो गैलियम Ga एंड एल्यूमिनियम में हमेशा पंगा है। तो ना पहले वाला सही है, साइज डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ये भी गलत हो गया, गैलियम छोटा होता है एल्यूमिनियम से, और साथ में आयनाइजेशन वाला ये भी गलत हो गया। लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट एकदम से सही है। बेरिलियम का जो स्ट्रक्चर होता है, सॉरी बोरॉन का जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, ये बिल्कुल एकदम हार्ड होता है, बहुत ज्यादा हार्ड, ठीक है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है। आपको याद होगा कि बोरॉन के कुछ कंपाउंड अपनी हार्डनेस में डायमंड को मैच करते हैं दे आर डायमंड लाइक हार्ड। तो इसका जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही हार्ड है, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट एज वेल एज द बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। एबनॉर्मल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, ठीक है बेटा। तो हमारे पास ले देखिए इसमें DNE ही एकदम से सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमारे पास दे रखा है Pv+2 इज मोर स्टेबल देन द Pv+4। Pv+2 इज मोर स्टेबल देन द Pv+4। ऑब्वियसली ये इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ऐसा बोल रहा है कि Pv+2 जो है वो Pv+4 से ज़्यादा स्टेबल है, एंड Sn+2 इज लेस स्टेबल देन द Sn+4। और Sn+2 जो है वो लेस स्टेबल है देन द Sn+4। मतलब हमें याद रखना है कि Pb की +2 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है और Sn की +4 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है। अब लेस स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होना चाहेगी, लेकिन मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट लेस स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होना नहीं चाहेगी। तो पहले देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे Pv+4 कन्वर्ट हो रहा है Pv+2 में, और आप देखो बेटा ये लेस स्टेबल से मोर स्टेबल बन रही है, मतलब ये वाला प्रोसेस हो जाएगा, मतलब ये वाला प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा और ये वाली वैल्यू आएगी ये 0 से छोटी आ जाएगी। अब दूसरा देखो, दूसरे में क्या हो रहा है, Sn+4 कन्वर्ट हो रहा है Sn+2 में, जबकि स्टेबल कौन सी है, Sn+4 ज्यादा स्टेबल है और वो अपने आप को लेस स्टेबल Sn+2 में कन्वर्ट कर रही है। तो ये कैसे होगा भाई, ये नहीं होगा। एक लेस स्टेबल से मोर स्टेबल बन सकता है, लेकिन मोर स्टेबल से लेस स्टेबल नहीं बनना चाहिए। तो ये वाला प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है, और अगर प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है तो इसकी जो डेल्टा G की वैल्यू होगी वो 0 से ज़्यादा होगी, ठीक है बेटा। तो आप देखो डेल्टा G1 की वैल्यू 0 से कम एंड डेल्टा G2 की वैल्यू 0 से ज़्यादा। तो इसका आंसर जो सही होगा वो होगा बेटा ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। यहाँ पे दे रखा है बेटा अपने पास पहले बोरेक्स दे रखा है Na2B4O7.10H2। उसको हीट करने पे जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो लूज हो गए, और साथ में हमारे पास क्या बनता है, साथ में हमारे पास बनता है सोडियम बोरेट, और सोडियम के बोरेट के साथ बनता है बोरिक एनहाइड्राइड। ये दो बनते हैं।
अब CuSO4 की रिएक्शन X के साथ कराई, CuSO4 की रिएक्शन जब हम X के साथ कराएंगे 2NaBO2 के साथ कराएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है CuBO2 होल ट्वाइस में, और इसकी ब्लू कलर की मेटेलिक बीड आती है, ब्लू कलर की मेटेलिक बीड आती है। लेकिन नॉन ल्यूमिनस फ्लेम आपको याद होगा यहां पे टेम्परेचर कम होता है, नॉन ल्यूमिनस फ्लेम मतलब यहां पे टेम्परेचर कम होता है, तो ये लो टेम्परेचर पे रिएक्शन हुई होगी। लेकिन ल्यूमिनस फ्लेम ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के इक्विवेलेंट है, यहां पे टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है, तो ये हमने रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे करी। अगर हाई टेम्परेचर पे इसको हीट करते बेटा तो क्या होता है, हाई टेम्परेचर पे इसको हीट करेंगे तो ये फर्दर Copper+2 से कन्वर्ट हो जाता है Copper+1 में और बना देता BO2। ये क्यूप्रिक बोरेट समझिए और ये क्यूप्रस बोरेट समझिए। तो आप देखो यहां पे इस कंपाउंड Z में ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और कंपाउंड Q में कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। तो यहां पे जो आंसर सही होगा वो हमारा ऑप्शन 1 सही होगा। वैसे देखा जाए तो ये एक तरह से सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन का P ब्लॉक में मैंने ले लिया है बोरेट की क्योंकि रिएक्शन थी, लेकिन बेसिकली ये जो रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं ये कहाँ पढ़ते हैं, हम ये सॉल्ट एनालिसिस में रिएक्शन पढ़ते हैं, जहाँ पे बोरेक्स बीट टेस्ट पढ़ते हैं, वहाँ की ये रिएक्शन है, ठीक है। आने वाले टाइम में जब सॉल्ट एनालिसिस की क्लास आएगी तो इसको भी हम लोग डिस्कस जरूर करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में है एन एलिमेंट ऑफ द P ब्लॉक फॉर्म द स्पीसीज EH4+ which when passed through the basic solution of K2HgI4 form a brown precipitate। देखो बेटा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये है नेस्लर्स रिएजेंट। ये क्या है, नेस्लर्स रिएजेंट। और नेस्लर्स रिएजेंट की रिएक्शन जब हम कराते हैं किससे, अमोनियम से, अमोनियम आयन से इन द बेसिक मीडियम, इन द बेसिक मीडियम, तो ये किस में कन्वर्ट होता है, ये बनाता है बेटा HgO.HgNH2I, जिसको बोलते हैं आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस। आपने जरूर पढ़ा होगा जिसको क्या बोलते हैं, आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस। और इसका कलर कैसा होता है, ये ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट होता है। ये कैसा होता है, ये ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट होता है। अब E हैज द मैक्सिमम कोवेलेंसी इक्वल टू 5। गलत, देखो अमोनिया में, सॉरी मैंने अमोनिया बोल दिया, नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके पास कोई भी वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। जब कोई भी वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है तो ये कभी भी अपनी कोवैलेंसी एक्सीड नहीं कर सकता बाय द इन्वॉल्विंग डी ऑर्बिटल। तो इसकी नॉर्मल जो वैलेंसी है वो 3 आएगी और मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या होगा, ये एक H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेगा, तब ये कुछ इस तरह से बना देगा, तब ये कुछ इस तरह से बना देगा, NH4 बना देगा। तो इसकी मैक्सिमम वैलेंसी बेटा 5 नहीं हो सकती, ये वाला सही है, ब्राउन प्रेसिपिटेट बनेगा, ये सही है। E हैज द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन दिस ग्रुप। देखो बेटा ये एक्सेप्शन है, phosphorus, nitrogen is more electronegative than phosphorus, but electron gain enthalpy of phosphorus is more than nitrogen. Similarly, हम बोलते हैं oxygen is more electronegative than sulfur, but electron gain enthalpy of sulfur is more than oxygen. Similarly, हम बोलते हैं fluorine is more electronegative than chlorine, लेकिन chlorine has more electron affinity और more electron gain enthalpy as compared to the fluorine. ये 3 एक्सेप्शन है, ठीक है, जो कि हमें याद रखने होते हैं। NeH3 इज फॉस्फीन, नहीं भैया EH3 फॉस्फीन नहीं है, बल्कि EH3 हमारे पास निकला अमोनिया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है बेटा ऑप्शन नंबर E। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15। तो हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 NH3 PH3 ASH3 जिसको आर्साइन बोलते हैं, BiS3 जिसको सिटिबाइन बिस्मिथेन बोलते हैं, और SbS3 इससे ऊपर आता है जिसको सिटिबाइन बोलते हैं। अब देखो बेटा जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है। ये ऑर्बिटल छोटा है, ये ऑर्बिटल उससे बड़ा हुआ, ये उससे बड़ा हुआ, ये उससे बड़ा हुआ और ये सबसे बड़ा हुआ। तो जैसे जैसे एक ऑर्बिटल बड़ा और हाइड्रोजन का ऑर्बिटल छोटा सा, तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी बहुत ही वीक होगी। तो इसलिए ये बॉन्ड डाउन द ग्रुप जाते जाते बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती जाती है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होने का मतलब है कि ये हाइड्रोजन इजीली डोनेट किया जा सकता है क्योंकि ये टाइटली अटैच नहीं है।
अगर ये टाइटली अटैच होता तो इसको रिमूव करना मुश्किल होता, लेकिन इसको तो बहुत इजीली हम रिमूव कर सकते हैं। मतलब ये कैसा हुआ, ये इजीली डोनेटेबल है और ये बढ़िया रिड्यूसिंग करेक्टर शो करेगा। तो उसके हिसाब से सोचते हैं रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, बिल्कुल सही है। बेसिक नेचर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये बिल्कुल गलत है बेटा। NH3 मोस्ट बेसिक होता है, PS3 उसके बाद और कम बेसिक होता है, और डाउन द ग्रुप जाने जाते हैं उनकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होती जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब sp3 में नहीं बल्कि s ऑर्बिटल में होता है अकॉर्डिंग टू द ड्रैगोस रूल। अगर आपने नहीं पढ़ा है ड्रैगोस रूल, प्लीज कमेंट करिए, हम उसकी वीडियो बना के डाल देंगे। ठीक है, कोई भी पॉइंट, कोई भी चीज आपको जो समझ में नहीं आई, आप प्लीज कमेंट करिए, हम उसकी वीडियो बना के आप लोगों को जरूर हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये वाला भी हमारे पास गलत हो गया। स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये सही है, मैंने आपको अभी बताया बेटा। डाउन द ग्रुप जाते जाते साइज ऑफ ऑर्बिटल बड़ा होता जाता है, बेटर ओवरलैपिंग नहीं होगी, बॉन्ड वीक होगा, तोड़ना आसान होगा। फिर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, नहीं बेटा, अमोनिया में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और बाकी सबका मास बहुत ज्यादा होता है, तो सबसे ज्यादा तो अमोनिया हो जाता है और PS3 सबसे नीचे पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि अमोनिया में तो क्या हो रहा था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी। अब PS3 का ना मास ज्यादा है ना ही उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो वो सबसे नीचे पहुंच जाता है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी कैसा हो गया, गलत हो गया। तो ले देखे अपने पास कौन कौन से स्टेटमेंट सही आए बेटा, A and C सही आए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेटा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इन द ऑर्डर HF, HI, HBr, HCl। ये बेटा बिल्कुल देखो सही है। देखो HF में क्या है, HF में होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो काफी बढ़िया होगा, काफी ज्यादा होगा। फिर HI का मोलर मास ज्यादा है, HBr का मोलर मास ज्यादा है, तो HI में वॉन डर वाल इंटरेक्शन सबसे ज्यादा होंगे, HBr में वॉन डर वाल इंटरेक्शन सबसे ज्यादा होंगे, और HCl बच गया जिसमें ना ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी ना ही वॉन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा थे, तो इसीलिए वो सबसे नीचे पहुंच गया। जो ऑर्डर इनका बॉइलिंग पॉइंट का होगा वो ही ऑर्डर इनका मेल्टिंग पॉइंट का होगा, चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो बेटा चाहे मेल्टिंग पॉइंट हो, दोनों ही किस पे डिपेंड करते हैं, दोनों ही डिपेंड करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। सबसे ज्यादा बढ़िया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अमोनिया में, जो कि है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और डाउन द ग्रुप जाते जाते जैसे जैसे मास बढ़ेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा और साथ में मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो होगा क्या, जो PS3 सेकंड नंबर पे आना चाहिए उसमें ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग रही ना ही उसमें कोई बहुत अच्छी बोलना चाहिए वॉन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, तो वो सबसे नीचे चला गया। तो जो हमारे पास ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर देखा है, इसमें भी क्या होगा, बस बेटा ये गलत है, HF सबसे पहले आएगा और HI बाद में आएगा, तो ये वाला गलत हो गया। मतलब पहला वाला करेक्ट है और सेकंड वाला इनकरेक्ट है। ये है बेटा ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है बेटा, तो देखो यहां पे बेटा P ब्लॉक में इतने ही क्वेश्चन थे, कम क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और आपको पता है मिसलिनियस क्वेश्चन होते हैं, कुछ प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में चले जाते हैं, कुछ प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से इधर आ जाते हैं। जैसे मैंने एक आपको बोरेक्स बीट टेस्ट का इसमें दिया था, जब हम सॉल्ट एनालिसिस में आएंगे तो वहां पे भी इसको डिस्कस करेंगे। बहरहाल बेटा आज की क्लास में, छोटी क्लास हुई, आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन है, आप एंजॉय करिए बेटा। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ हमसे पूछिए, हम उसको एक्सप्लेन जरूर करेंगे। अब मिलते हैं बेटा अगली क्लास में। फॉर दिस टाइम थैंक यू एंड गुड बाय। एक बात और बेटा कि हमारा जो चैनल है अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए ताकि उन लोगों का भी भला हो सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फॉर दिस टाइम थैंक यू एंड गुड बाय प्यारे बच्चों।